think is the biggest, challenge that the journalists are facing in Pakistan? आपके इस पॉडकास्ट पे बात करने जा रहा हूँ। माजरत के साथ जो लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा सफर कितना है इस मीडिया इंडस्ट्री में। आपने सही ऑल दीस थिंग्स, हम आपसे सच नहीं बोलते। हम इतना गिर चुके हैं। एक होता है अपनी मर्जी का सच आप तक पहुंचाना, हम वो गुनाह कर रहे हैं। डर भी है, खौफ भी है, लेकिन इतना डर इतना खौफ भी नहीं है मूर्ख को मोर बना के पेश करें। How do you balance, being objective while covering the emotional stories? But आपने अपनी objectivity जो है वो भी नहीं छोड़नी है। जर्नलिस्ट जो होता है वो एम्प्टी इमोशंस के साथ तो बैठ नहीं सकता। हॉट चेयर पे बैठ के अगर आप जो है वो इफ यू टर्निंग योर फीलिंग्स इनटू बिहेवियर, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। द राइट टाइम टू से दैट। सर, सियासी जमातों के तर्जुमान सहाफत का कार्ड गले में पहनकर टेलीविजन मीडिया पे बैठ गए। अब हमें पॉलिटिशियंस को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने कोई ऐसी पर्सनल स्टोरी कवर की हो जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके बिलीव्स के साथ हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं? पॉलिटिकली जो है वो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रियासत का कुछ और मिजाज है तो उस तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत से पेंडोरा बॉक्सेस जो है वो खुल जाते हैं। 2 बच्चियाँ थी, उनके साथ ज्यादती हुई, पुलिस वाले नहीं की थी। उन साहब से रब्ता किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कि जी आप बताएं कि जी क्या आपका मौक़िफ़ है। एसपी साहब की कॉल पे वो देर हो गई। How was your first day, as an anchor person? मेरा पहला इंटरव्यू शेख रशीद साहब के साथ था। अब I'm posing myself that I'm very confident। अगर एंकर नहीं संभाल पाया तो शेख साहब आपको खा के डकार मार सकते हैं। पहचान गया, कहा यार बच्चा नहीं है। उनका स्टाइल होता है, सिगार उनके हाथ में था। उन्होंने कहा पुत्र पैर थले रख। कहते मेरी गाल सुन, जो तो ग्राउंड पे होएगा ना तो यू विल फील द एनर्जी ऑफ द अर्थ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज हमारे साथ मेरे एक बचपन के मेरे नौजवानी के दौर के एक करीबी दोस्त हैं जिन्होंने अपना कैरियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया, एज अ न्यूज़ कास्टर। देन ही बिकेम वन ऑफ द लीड एंकर पर्सन्स ऑफ दिस कंट्री एंड नाउ इन द डिजिटल एरा, और जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ही सुपर एक्टिव, वेरी लाइकेबल, वेरी एडोरेबल, वेरी प्रोमिनेंट। Let's welcome Sayyid Ali Haider. Assalamu alaikum Shah Sahab, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। I'm really honored to be with you face to face across the mic, because हमने आपको जो है वो देखा है across the podium, across the in the courtroom, माशाल्लाह you're doing amazing job। वो कभी-कभी आपको लगता है ना कि if someone is good at one thing, definitely he can be good at other things as well। So you're good at it। I feel like you might steal our jobs as well। I won't. But you're doing amazing job। Thank you. Welcome to Cross Examination. Shadi, we'll start, with, what was your idea of getting into journalism? किस तरह ये journey start हुआ? And I would remind, my audience कि it was the year 2006 when me and Sayyid Ali Haider first met. It was my institution and his institution at that time, the Institute of Legal Studies, जहाँ पे मैंने और अली ने दोनों ने मिलके अपना लॉ शुरू किया। And suddenly, from, and I tell you honestly, we were not having, a big number of students in the class. We were very, small numbers. However, in those small numbers, one of the most prominent and good students was as a law student. Ali was one of the good students. So Shah Sahab, I would want to know, क्या हुआ? How did you think of, switching from law to the journalist? Actually, there was not just one Ali who was good at it. There was another Ali who was way better than me. So I felt कि नहीं, I think let the Mia Ali do what he is good at, or I should do what I feel like I am good at. But it was an amazing time। कुछ होता है ना, the reminiscences of the past, उसका मैं आपके देखने वालों को बता दूं। We had amazing time। Ali Ishfaq Sahab was an amazing, not only the student, but he was an amazing friend, amazing fellow। बहुत मज़ा आता था हमें। But career trajectories आपकी change होती रहती हैं। And I felt the need कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है कि जो कि somehow मेरे ना aesthetics को satisfy करे। उस वक्त मियां साहब आपको याद है कि मीडिया में बूम जो है वो आ रहा था। It was rising high, और अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो उस वक्त नौजवानों को दी जा रही थी। इट स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट, वो कहते हैं ना कि यू नीड टू फील द किक, कि लेट्स गिव इट अ शॉट। सो आपको पता है उस जमाने में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी, सुपर एनर्जी थी। उसको चैनलाइज करने के मौके बहुत कम थे तब। तो वी यूज्ड टू फाइंड इट एडवेंचरस टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी आउट ऑफ लीग, लेकिन वो कहते हैं ना पंगा तो लेना है, वैसे तो नहीं हो सकता। सो आई ट्राइड कि ओके लेट्स गिव इट अ शॉट, क्योंकि जर्नलिज्म, मेरा जो ग्रेजुएशन थी इट वाज जर्नलिज्म में, उसमें था, मेरा मेजर था वो।
सो क्या हुआ कि व्हेन आई ट्राइड इट, लकीली इट क्लिक्ड, वो हो गया। उन्होंने कहा आ जाओ ठीक है, लेट्स गो ऑन विद इट। जब मुझे, देसी जुबान में कहते हैं ना, जब मुझे उसका चस्का लगा, ये जर्नलिज्म ये होता है। और उस वक्त का जर्नलिज्म, मैं मानता हूं उस वक्त भी पार्शियली, आप यूं कह लें कि आप एक डिक्टेटरशिप के दौर से ट्रांजिशन कर रहे थे डेमोक्रेसी में। yes. तो रिस्ट्रिक्शंस थी भी, नहीं भी थी, कुछ उबाल भी बहुत आया हुआ था कि अच्छा ठीक है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ द नेशन। तो उस चीज ने बहुत एनर्जी दी हुई थी। अब वो उस ट्रांजिशन में फिर मैं जब स्टार्ट, मैंने खबरें अखबार से किया और एक अच्छी लॉन्च थी वो। पैसे तो मिलते नहीं थे, आपको पता ही है, जब आप स्टार्ट कर, ट्रेनिंग फेज बहुत अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह ने हाथ पकड़ा, तरक्की होती गई, उससे बेहतर चैनल में चले गए, एक्सप्रेस में चले गए, फिर एयर बाय, फिर इट वाज देन इट्स अ जर्नी टू बी रेकॉर्ड विद। लेकिन यह है कि वो एक जो स्टार्ट था ना, वो मैं कहता हूँ बल्कि आज की नौजवान नस्ल को भी, कि वो जो एनर्जी आप में होती है ना, उसको वन व्हीलिंग पे मत जाया करें। आई नो वो बहुत आपका दिल कर रहा होता है कि यू डू समथिंग वेयर यू कैन चैनलाइज योर एनर्जीज, यू कैन ऑलवेज रीडायरेक्ट देम इनटू समथिंग व्हिच इज प्रोडक्टिव। और हमें अल्लाह का शुक्र है उस वक्त अकल मत आ गई थी कि अच्छा यार करना ये है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि चुल बहुत है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग वे मोर ग्रोथ ओरिएंटेड कुछ होना चाहिए। तो वो हमने जब शुरू किया तो चल गया सर। उसके बाद फिर हमें, हम आपको देख रहे थे साथ साथ तरक्की करता हुआ, तो और हो रहा था कि चलिए किसी मकाम पे हम मिल जाएंगे। लकीली इट हैपेंड कि मीडिया का, पॉलिटिक्स का, लॉ का कहीं ना कहीं संगम हो जाता होता है। तो फिर आज देखें, टुडे वी आर सिटिंग टुगेदर अगेन। गुड टू हैव यू। शाह साहब, ये बताएं कि was there anyone in your inspiration for becoming, a journalist, an anchor person? किसी ने इंस्पायर किया हो, कुछ सोच आई हो यार ये भी मेरा एक रोल मॉडल है जिसको देख के मुझे और ज्यादा किक मिलती है और मैं इसमें आना चाहता हूँ? असल में वो कहते हैं ना कि मैं, हाँ उस वक्त रोल मॉडल्स थे, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश की कि नेवर मीट योर हीरोज। देन आई मेट माय हीरोज and then I was disappointed as well. Let me be very candid about it. But yes, उस टाइम पे क्योंकि हमें पता नहीं था, चीज़ों को हम बहुत दूर से देख रहे थे, so the grass on the other side of the fence was green. लेकिन thanks to them, मैं ये भी कहूँगा कि वो जैसा भी था, वो कम से कम वो illusion दे रहा था कि there is an oasis over there. उस oasis को चेस करते करते जो है वो हमने अपना एक oasis, अपना छोटा सा बाग बना लिया। इंस्पिरेशंस थी, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंस्पायर किया। एक मैं नाम लेना चाहूँगा, वो बड़ा नाम था उनका, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। तब मैं एक्सप्रेस में था, मुझे याद है, और हम चाहते थे कि हम वैसा जर्नलिस्ट मैं बनूं। तलत हुसैन साहब जो है, तो उनका वो फ्लोटेला पे जाना आपको याद होगा, जब वो फ्रीडम फ्लोटेला पे गए थे, या फिर उनकी जो ब्रेवरी थी ना, बिकॉज जर्नलिस्ट हैज टू बी ब्रेव, यू कांट बी जर्नलिस्ट अगर आपके अंदर वो गूदा नहीं है। सो आई सॉ दैट दिस पर्सन इज फेयरलेस, वो मौत से भी नहीं डर रहा है, उसके सामने मौत खड़ी है। आई रिमेंबर कि वो ऊपर से वो इस्राइली फौजी नीचे उतर रहे हैं, फ्लोटेला पे खड़े हैं, ही इज रिपोर्टिंग। सो दैट गिव अस अ किक उस जमाने में। अब मैं आपके नाज़रीन के लिए, आज आपका अगर किसी से इख्तलाफ है या नहीं है, कोई आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है या नहीं हुई है, वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज किसी को तलत साहब पसंद है, किसी को नहीं है, वी डोंट गो देयर। बट उस जमाने में ही डिड पुल आउट दोज थिंग्स व्हिच वी कैन हार्डली इमेजिन। तो उसके बाद उठ के दोबारा कोई लेबनान नहीं गया उस तरह से, किसी ने जाके गजा की पट्टी के साहिल पे खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं की। That was the inspiration. So basically it was an inspiration of the past which basically couldn't continue or whatever that is. I don't know how come people can't keep up with their image. मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता। मैं अपने बारे में भी नहीं कह सकता, बाय द वे मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि आज जो मेरी इमेज, जो मैंने पिछले 17-18 साल मुझे मीडिया में हो गए, जो मैंने बनाई हुई है, मैं कब तक कायम रख सकता हूँ उसको। लेकिन बहुत बड़े नाम होते हैं मियां साहब, बहुत उरूज हासिल कर चुके होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि होता क्या है। वो एक मिसाल है पंजाबी की, और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो इट रेजोनेट्स विद मी एज वेल, क्योंकि हमने भी गलतियां की दुनिया में और वाकियों से भी। कहते हैं कि अल्लाह मियां डंडा नहीं मारता, मत मारता है।
तो आई डोंट नो कि जब मत बजती है तो क्या क्या हो जाता है? व्हाई एनीवन कैन स्टूप डाउन टू अ लेवल कि जहां पे आप ये भूल जाते हो कि मैंने ये क्या किया. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ऐसा हूं जिससे कोई गलती नहीं की. मैंने भी ऐसे बहुत ब्लंडर्स किए हैं अपनी जिंदगी में व्हिच आई एम नॉट प्राउड ऑफ. लेकिन ये है कि इफ यू लर्न फ्रॉम इट and you try to rectify it, or at least you can, you promise to change कि नहीं यार I'm going to go back to my original self or a better self. तो फिर बंदा कहता है कि ठीक है यार इसको समझ आ गई, लड़खड़ाया था, ठोकर खाई थी, बट वापस अपने कदमों पे खड़ा हो गया. लेकिन आज ऐसे लोग हैं मियां साहब, आई वॉन्ट नेम देम, जो अब तक ना लड़खड़ाते ही फिर रहे हैं. वो जो एक आता है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, एक रिपल इफेक्ट होता है, ये डोमिनो इफेक्ट होता है किसी चीज का, वो खत्म ही नहीं हो रहा ना, गिरते ही जा रहे हैं. They are still, in the air. They're still in the हवा air. में. But they're stooping down. They're coming नीचे आ रहे हैं. नीचे आ रहे हैं. Shah, on a lighter note, how was your first day, as an anchor person? I mean, what did you feel? क्या महसूस हुआ? कैसा था? Excited था? Nervous था? When you were just, getting onto, in front of a camera, what it was like to be, an anchor person on the day one? अच्छा, हम चूंकि देसी हैं, सादा हैं, हमारा बैकग्राउंड भी पिंड का है, पेंडू है, तो जो न्यूज एंकरिंग का पहला दिन था वो तो एक्साइटमेंट से भरपूर होता है. यू कॉल अप बैक होम एंड यू टेल योर फोक्स, एवरीबॉडी, कि मैंने वेखना मैं टीवी पे आने लगा, इस टाइम पे मैं टीवी पे आऊंगा, है ना, वो तो होता ही है. लेकिन जो नर्वसनेस का है ना, वो मुझे दिन याद है, वो था व्हेन आई गॉट माय वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, वाज 2013. तो मेरा पहला इंटरव्यू शेख रशीद साहब के साथ था. वो मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट सा. शेख साहब जो भी कह ले, उनका पॉलिटिकल ऑक्यूमेंट तो है ही सही, बट मीडिया को वो बहुत अच्छे से जानते हैं. ही नोज के मीडिया. और उस जमाने में आपको याद है, रेटिंग का मतलब है शेख रशीद को बिठा लिया. कुछ टॉपिक भी नहीं है ना आपके पास, शेख साहब आगे रेटिंग आ जाती होती. पहला दिन मेरा प्रोग्राम का, और हमने क्या किया कि उस वक्त हमने शेख साहब को मद्दू कर लिया. वो आगे, उनकी बड़ी मेहरबानी. और ये बात है 2013 की, तब धरनों का सिलसिला शुरू होने वाला था. शेख साहब खान साहब के साथ जुड़ चुके हुए थे, and he was a very powerful voice. Yeah, he was. So having him on your show was a big deal at that time. Rather, I think if I could recall our memory, तो उन्होंने तो कंडीशन भी इम्पोज की कि मैं जब भी किसी शो पे आऊंगा अकेला आऊंगा. अकेला. That is how much he was one man army for the he was coverage. Exactly, and he used to pull the eyeballs. वो ले आते थे. अब मुझे याद है, वो मैं नर्वस इतना हुआ, मतलब वो ना चेयर ऊंची थी थोड़ी सी, तो समा टीवी था, मुझे याद है 10 बजे का शो, प्राइम टाइम शो. टेबल की चेयर ऊंची थी और मैं बैठ गया. अब शेख साहब, अब आई एम पोजिंग माई सेल्फ दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. हालांकि आप शिवरिंग कर रहे होते हो कि अच्छा इतना बड़ा गेस्ट है, मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं, और वो बंदा अगर एंकर नहीं संभाल पाया तो शेख साहब आपको खा के डकार मार सकते हैं. ही हैड द कैपेबिलिटी, स्टिल ही हैज, बाय द वे. तो उन्होंने मुझे एक वहां मशवरा दिया, पहचान गया, कहा यार बच्चा नहीं है. उनको रहम आ गया, तरस आ गया, पता नहीं क्या हुआ. उनका स्टाइल होता है, सिगार उनके हाथ में था. उन्होंने कहा पुत्र पैर थले रख. मैं कहा है जी. कहता पैर ना पड़े. अच्छा, वो चूंकि आपको पता है वो ना रिवॉल्विंग चेयर्स होती हैं हमारी स्टूडियोज में मोस्टली, और उनके नीचे एक पेडेस्टल बना होता है, where you can place your feet. So you revolve yourself. You can revolve yourself. He said don't do that, just put your foot down. मैं कहा जी. कहते मेरी बात सुन, जो तो इंच ग्राउंड पे होएगा ना, इंच करके, तो you will feel the energy of the earth and you feel confident. Absorption, आपका नर्वसनेस भी absorb हो जाएगी. Exactly. So he felt it कि हाँ, क्योंकि अभी नया है, ताजा एंकर बना है. So I gave him the comfort. I'm very thankful to him. He gave me the comfort. उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू हुआ. It went well, अल्हम्दुलिल्लाह. बट वो एक मेरा पहला दिन, जिसे कहते हैं ना, एज अ प्रोग्राम एंकर, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा. और शेख साहब का मुझ पे वो जो एक कह लें कि मेहरबानी जो उन्होंने की थी मुझ पे, एक और भी मेहरबानी की है, उसका कभी बाद में जिक्र करेंगे. शादी, स्पीकिंग ऑफ व्हाट यू हैव सेड, कि देयर वाज अ टाइम जहां पे बहुत से इंस्पिरेशनल रोल मॉडल जर्नलिस्ट एंकर पर्सन्स थे, और आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा दे आर स्टूपिंग टू सम अदर लेवल, एथिकली, प्रोफेशनली. उनसे जो है हाई एक्सपेक्टेशन है. जितने यंग जर्नलिस्ट हैं, जितनी ऑडियंस है, शायद उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे. In that context, what do you think is the biggest, challenge that the journalists are facing in Pakistan? आजकल के जो माहौल है पाकिस्तान में, ये ऐसा क्यों हो रहा है? We are just trying to, look into the cause. क्या है? ये क्या ऐसा माहौल है जिसमें ये अपना why they are coming low? इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? क्या चीज चैलेंजिंग है जिसकी वजह से बहुत नहीं अच्छा कर सवाल किया मियां साहब आपने. लेकिन इसमें मैं इसको एडिशन इसका ये कर देता हूँ, इट्स नॉट जस्ट द एंकर्स.
सिर्फ एंकर ही नहीं है जो नोज डाइव कर रहे हैं सर, ओवरऑल जो आपका मीडिया इंडस्ट्री है ना, अखबार से लेके टेलीविजन तक, मैंने बहुत कम ये बात की हुई है, लेकिन मैं आज आपके इस पॉडकास्ट पे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ना दिल कुड़ता है अब देख के। माजरत के साथ जो लोग देख रहे हैं, मेरे कॉलीग्स भी जो देख रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री के भी लोग जो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा सफर कितना है इस मीडिया इंडस्ट्री में आफ्टर सेइंग ऑल दीस थिंग्स के No, you have a long career ahead. I hope so. Inshallah, you will have a long career ahead. लेकिन अब वो वक्त आ गया है मियां साहब, जो मेरा दिल चाहता है कि ना इस कौम पे हमारा उधार है कि हम इसको अब सच बताएं। और सबसे कड़वा सच ये है कि हम आपसे सच नहीं बोल रहे। I'm being very honest, I'm being very candid right now. पहली दफा देखें आप ना, मुझे कल किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि पहले आप अपने, हमेशा दुनिया की नजरों में गिरने से पहले मियां साहब आप पहले अपनी जमीर की नजरों में गिरते, उसके बाद, और आप ये नोट करें जिस शख्स ने कभी अपने जमीर को गिराया हो ना, उसके बाद वो दुनिया की नजरों में बड़ी इजीली गिर जाता है, फिर मसला नहीं होता उसको। हम इतना गिर चुके हैं कि अब हमें इस बात की परवाह भी नहीं है कि हम इनको देखने वालों को क्या फीड कर रहे हैं। और ये जो मैंने कहा था ना कि जो नेवर मीट योर हीरोज, I met my hero. My hero was media. My hero was this box जिस पे इस वक्त लोग देख रहे हैं। और जब मैंने उससे मुलाकात और कई मुलाकातें की, जब मैं उसके अंदर घुस गया एक तरह से, पूरी तरह से, तब मुझे एहसास हुआ अब जाके कि हम कितने शैलो हो गए, हम इतना, हम, एक तो होता है झूठ बोलना, एक होता है अपनी मर्जी का सच आप तक पहुंचाना, हम वो गुनाह कर रहे हैं इस वक्त असरे हाजिर में। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपकी आंखों में पट्टी मांग रहा है। आपको देखना है देखें, मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन मैं वो इंसान जिसको 17-18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, जिसने मुख्तलिफ चैनल्स की खाक छानी है, आज भी काम कर रहा है, मैं आपको ये दे सकता हूँ। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, बेशुमार वजूहात है, पता आपको पता मुझे भी है। लेकिन मैं इतना बता दूं इनको कि वो जो शाम को 7 बजे एक महफिल लगती है ना और रात 11 बजे तक जाती है, अगर तो हम आपको काम की बात नहीं बता सकते ना उसमें, उससे बेहतर है आप कोई और काम कर लें, कोई प्रोडक्टिव काम कर लें। उससे बेहतर है कि आप वो तहज्जुद पढ़ लिया करें रात में जल्दी सो के, क्योंकि इस वक्त डर भी है, खौफ भी है, लेकिन इतना डर इतना खौफ भी नहीं है कि आप मोर को या मूर्ख को मोर बना के पेश करें। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये पाबंदियां हैं, डर है, तो जो नहीं कह सकते वो मत कहो, लेकिन जो ऊपर से तुम एक कहते हैं ना इसकी एक रैपिंग कर रहे हो, चीज की गलत रैपिंग कर रहे हो, वो मत करो। सर मीडिया हाउसेस दुकान बन चुके हुए हैं। वो क्या कर, वो सेठ की दुकान है, या उसका पावर सेंटर है, या उसकी दुकान है, या उसको वहां से प्रॉफिट तो खैर अब नहीं मिलता, लेकिन वो उसका पावर सेंटर है। सो मैं हमेशा कहता हूं जर्नलिस्ट को कि आप ये जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं ना, आज़ादी सहाफत, आज़ादी सहाफत, ये आज़ादी सहाफत ऐसी नहीं मिलती होती। सहाफ़ी का जरिया माश अगर सहाफत है ना तो वो आज़ाद नहीं हो सकता। फेयर इनफ, 100% ये असल मसला ही है। जिससे तनख्वाह देनी है सर, लगामे उसके हाथ में। क्यों? उसके स्टेक्स इन्वॉल्व है, वो बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी वो है, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, बिजनेस एम्पायर्स है। वो बड़ी मैंने अच्छी बात अगले दिन सुनी कि कंपटीशन जो है ना वो निचलों में होता है, ऊपर कोलैबोरेशंस होती है। 100% ऐसे कैसे? तो ये आपको लग रहा होता है कि वी आर कंपीटिंग, हम छोटे लोग कंपीट कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पर कोलैबोरेशंस हो रही होती हैं। तो वो जो कोलैबोरेशंस ऊपर हुई नहीं है ना, यू आर जस्ट द पॉन्स, और वो आप पॉन तब तक बने रहेंगे जब आपको पहली के पहली, अब तो वो भी नहीं मिलती तनख्वाह, आपको तनख्वाह का इंतजार रहेगा। व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू हैव साइड हसल्स एज वेल। हमें ये नहीं कहता हर किसी की हो सकती है, आज हमारी आपकी हो गई है तो हम कहेंगे जी हर किसी की साइड हसल्स होनी चाहिए, बट फिर भी आपको अगर दाना पानी कहीं और से आप कमा रहे हो तो फिर शौक से सहाफत करो, फिर वो होगी सहाफत जहां तुम ये कह सकोगे कि भाई क्या वजह है, ये रिजल्ट लेट क्यों आ रहे हैं। 8 फरवरी की रात अगर तुम बैठे हुए हो ट्रांसमिशन में, तुम ये सवाल उठा सकोगे, तुम्हें फोन पे नहीं बताया जाएगा कि भाई वो अभी इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लेना। मेरा इस्तदलाल ये है कि कोशिश करें कि इनको ना आप, मुझे लगता है ये शायद बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कह देनी चाहिए, जो शाम 7 बजे महफिल लग रही है ना,
और जो बड़ा पक्का मुंह बना के कह रहे हैं कि अच्छा मुझे ये बताएं कि, और ये डिसेप्शन क्या है इसमें, अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, मुझे इस जर्नलिज्म से भी प्रॉब्लम है। हमने वेस्ट का जर्नलिज्म भी हमने फॉलो किया हुआ है। ये कोर इशू नहीं है मियां साहब। मेरी कोशिश होगी, मेरे पास अगर वजीर आ गया है हुकूमत का, तो मैं उससे पूछूंगा अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचा है खान साहब का, आप क्या करेंगे, अच्छा मुझे ये बताएं फलां के साथ इत्तेहाद होगा नहीं होगा। नहीं, उसको आप बुला के पूछे, कोर इश्यूज, अवाम के इश्यूज पूछे, सख्त सवाल पूछे, रियल इश्यूज पूछे। आपका मेरा इशू बाहर निकले, क्या इश्यूज है यहाँ पे? जिस जगह पे हम रह रहे हैं, लाहौर के पोश तरीन एरिया में, यहाँ पे एक बच्ची अगवा हुई है कि नहीं हुई 7-8 दिन पहले? बिल्कुल। क्या पर मैं पूछ सकते हैं मुल्क के इस हमारे पंजाब के होम मिनिस्टर से कि भाई ये क्या हो रहा है? लाहौर में 40,000 इश्तिहारी क्या कर रहे हैं? आपके क्या हम पूछ सकते हैं केपीके वालों से कि भाई आपका बजट जो है 2.5 करोड़ साल का बजट सीटीडी का, फिर आप रोकते हो कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है? ये सवाल पूछे ना आप। अच्छा मौलाना क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? दिस इज नॉट जर्नलिज्म। स्पेकुलेशन के ऊपर जर्नलिज्म हो रहा होता है, जर्नलिज्म नहीं होता। हम करते क्या, ये एंटरटेनमेंट है। और ये फ्रॉम 7 to 11 आर्टिफिशियल है, कॉस्मेटिक है, बिल्कुल कॉस्मेटिक। आपने आवाम को डोपामिन पे लगाया हुआ है। क्योंकि मसला क्या, आपने मेहनत नहीं करनी ना। मेहनत करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। आप मुझे इन भाई से पूछना पड़ेगा कि भाई हाँ कितने स्कूल की फीस जा रही है कि नहीं जा रही। मुझे आपके कैमरामैन से पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है। ये है रियल इश्यूज। मुझे पता होता है कि मैं अगर मैं बुलाऊं ना, वजीर इत्तलात बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह, मैं पूछूं ना उनसे कि सर वो आपने जंग के दौरान जो ट्वीट्स किए थे छा गए, आप कैसे किए थे? ट्विटर तो बंद है, कैसे किए थे आप? इलीगल एक्टिविटी हो रही है ना। ये इस तरह का जर्नलिज्म अब नहीं होता, एक जमाने में होता था। बड़े बड़े एंकर्स हैं, मुझे याद है, उन्होंने बड़े बड़े उस वक्त के तुरम खाओं को सामने बिठा के उनके सामने उनके चट्टे कट्टे खोले हुए। अब नहीं हो रहा। अब ना वो ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ी प्यारी बात की थी, जर्नलिज्म इज टू क्रिटिसाइज द वन यू कांट क्रिटिसाइज, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। अग्रीड। तो आजकल तो सर यही हो रहा है ना, पब्लिक रिलेशंस। इट्स ऑल पब्लिक रिलेशंस। यस, यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। आप जरा टीवी पे देखा करें ना, क्या हो रहा होता है। जर्नलिस्ट खुद लुक में दे रहा होता है और फिर वो धुबी पटका कर रहा होता है मेहमान जो है ना दूसरी ऑपोजिशन का। ये हो रहा होता है। हालांकि इट्स नॉट द डोमेन ऑफ अ जर्नलिस्ट एज एन एंकर पर्सन टू गेट इनटू दिस। ही जस्ट हैज टू आस्क ए क्वेश्चन, वेट फॉर द आंसर, put across another point of view and ask the other party, आप बता दें। Exactly. You can't make a sweeping statement or a judgment calls. वो तो नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। और मैं इसको कटहरे में खुद को भी रखूंगा ना। मैंने ये नहीं कहूंगा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कर रहा हूं बाकी कोई नहीं कर रहा। सर मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को कटहरे में पेश करता हूं, मैं भी उसका हिस्सा नहीं। बट अगेन ये ऊपर वाले का करम हुआ है, थैंक्स टू दिस डिजिटल मीडिया। यस, थैंक्स टू पीपल लाइक यू जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाए, उन प्लेटफॉर्म्स को आवाम तक पहुंचाया कि आज ये बात भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं ना, मैं टीवी पे तो नहीं कह सकता ये बात। सो इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस है। आपने मुझे इस पॉडकास्ट से पहले ना आपने मुझसे कुछ तय तो नहीं किया, ना मैंने आपसे कहा कि मुझे सवालात बताएं, कुछ किसी कोई गुफ्तगू नहीं। ऑल ऑर्गेनिक व्हाटएवर इज देयर। हमने उससे पहले जो है वो गप्पे मारी बैठ के। हम यहाँ पे आए तो प्रोफेशनली आप मुझे डील कर रहे हैं, मैं आपको डील कर रहा हूँ, बात खत्म। That's how it should be. That's how it should be. Scripted नहीं होना चाहिए, नहीं कोलैबोरेटेड नहीं होना चाहिए ना। मैं सिर्फ जिस्ट बता रहा हूँ आवाम को कि प्लीज अब आप ना अपने इन फेवरेट्स से सवालात पूछना शुरू करें, बिकॉज आई कैन टेल यू, हाँ मुझे अगर आप कहें कि शाह साहब अभी मुझे कोई प्रूफ दिखा दें, सारे 10 मेरे पास प्रूफ नहीं, क्योंकि कोलैबोरेशंस के प्रूफ नहीं होते, वो नजर आती हैं। कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वो इट्स ऑलवेज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। सो आई वुड जस्ट आस्क योर एस्टीम्ड ऑडियंस टू बी वेरी ऑफ इट, टू बी मोर अवेयर ऑफ इट, टू बी मोर कॉन्शियस, आई वुड से कॉन्शियस एंड कॉशियस एज वेल। जरा आंखें खोल के, कान खोल के सुने कि यार ये बात तो 10 दिन पहले भी और करके गया था, आज ये और बात कर रहा है, मैं इसका एहतसाब तो करूं। बेहतरीन हिसाब क्या होता है, एहतसाब क्या होता है, हम इनको देखना छोड़ दे। जो आजकल वाले हालात हैं, हाँ, जो पर्टिकुलरली, यस, वो खुद ही लाइट पे आ जाएगी। शाह साहब, हाउ डू यू बैलेंस बीइंग ऑब्जेक्टिव व्हाइल कवरिंग द इमोशनल स्टोरीज? दोनों में एक इमोशनल स्टोरी को कवर कर रहे हैं, बट आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी नहीं छोड़नी है। आई मीन,
How does you balance all that? Well, again, it's another very pertinent question. जर्नलिस्ट जो होता है वो यूं कह लें कि एम्प्टी इमोशंस के साथ तो बैठ नहीं सकता. हाँ, वो न्यूट्रल इमोशंस के साथ बैठ सकता है. वो कहते हैं ना कि what you feel, it's not my problem. What you feel, if you turn it into a behavior, then that will be a problem. Or then either I will appreciate that or either I will oppose it. So if I'm feeling angry about certain thing, that is natural, Miyasa, because I'm a human, you're a human. You can feel angry, you can feel frustrated, you can feel excited, you can feel happy. But while on a position of neutrality, sitting on that hot spot, इसको हम कहते हैं हॉट चेयर पे. हाँ, हॉट चेयर पे बैठ के अगर आप जो है वो इफ यू टर्निंग योर फीलिंग्स इनटू बिहेवियर, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. वो इतनी ट्रेनिंग हमें दी गई थी कि भैया आपको गुस्सा आए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, आप किसी चीज के बारे में एक्साइटेड हो जाए, तो आपने ये नहीं कहना मुबारक हो मियां साहब को सजा हो गई. आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे नहीं लगाने. और अवाम जानती है नारे किसने लगाए, कैसे लगाए. आपने जो है वो टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना है कि बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई. दिस इज वेयर यू स्टॉप बीइंग अ जर्नलिस्ट. You can be call yourself a commentator. Yeah. That you're a political commentator. Even वो भी ऐसे नहीं करते हैं, बाय द वे देखा जाए तो. मैंने तो मुझे एक पार्शियलिटी है ना, ऐसी पार्शियलिटी मैं देखता हूँ कि जब वेस्ट में या मगरबी जो आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, जहाँ लोग इसराइल को बैठ के जब डिफेंड कर रहे होते हैं ना, ऐसी पार्शियलिटी मैं वहां देखता हूँ. जो पोलराइजेशन और पार्शियलिटी हमें यहाँ नजर आ रही है. ये बात मुझे कहने दें, मैं बल्कि मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू से दैट. सर, सियासी जमातों के तर्जुमान सहाफत का कार्ड गले में पहनकर टेलीविजन मीडिया पे बैठ गए हैं. अब हमें पॉलिटिशियंस को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती. बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया. ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया कि अब, और मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको कौन कौन से रिवॉर्ड्स जो कि अवार्ड्स से नवाजा जा रहा है. मेरे लिए ये हैरानी की बात है कि वो अलल एलानिया तर्जुमान है सियासी जमातों के, और वो कहने को खुद को सहाफी कहते हैं. वो टेलीविजन पे बैठ के आके उस एक जमात को प्रमोट कर रहे हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आज गलत हो रहा है ना, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही 2018 में भी हुआ था. देखिए, मुझे आई थिंक 25 जून या जुलाई 2018 जब इंतखाबात हुए थे, ऐसी था 25 जून थी गालिबन, और 8 फरवरी. सर, दोनों में कोई डिफरेंस मुझे तो नजर नहीं आता. टाइम चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज हो गए, पॉलिसी चेंज हो गई है, मेथडोलॉजी, द मेथड बिहाइंड द मैडनेस इज द सेम. आरटीएस बैठ रहा है, इंटरनेट बैठ रहा है, डब्बे इधर से उधर हो रहे हैं, फिर बाद में धुंधे आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है. It's all one and same thing. The pattern never changes. Exactly. Glove might be a different one, but the hand is the same. But मैं वो बंदा, वो जो सहाफी, वो जो ठेकेदार जो सहाफत का बैठा हुआ है, वो 8 फरवरी को गलत कह रहा है, वो 25 जून या जुलाई को गलत नहीं कह रहा, या वो 25 जून को गलत कह रहा है, वो 8 फरवरी को गलत नहीं कह रहा. मुझे बताएं कि ऑब्जेक्टिविटी का जनाजा जो है वो किस कब्रिस्तान में जाके पढ़ा जाएगा. और पढ़ दिया गया. इट्स डेड. इट इज डेड. आप, और पता पहले क्या होता था, हम कहते थे अच्छा ठीक है जी, अगर तो पहला मार्शल लॉ गलत था, दूसरा भी गलत था, फिर मुशर्रफ की इमरजेंसी, फिर बेनजीर भुट्टो का जो है वो उनकी हुकूमत गिराया जाना, जो उनकी सेकंड गवर्नमेंट थी, भेजा घर में, वो ना उनमें एक गैप है. मजे की बात ये है, और उसमें फिर जनरेशन भी चेंज हो जाती है सहाफियों की ना. ये है 5 साल का गैप. बल्कि एक जो खान साहब की गवर्नमेंट जब घर गई है, वो तो 3 साल का गैप है ना, 3-3.5 साल का गैप है. उसमें इतने इवेंट्स हो रहे हैं, पोलराइजेशन का आप हुस्न देखिए, मल्टीप्लाई बहुत तेज हो रही है. हाँ, इतनी पोलराइजेशन है कि एक पक्ष बन गया, पूरे का पूरा एक गिरोह बन गया जो कह रहा है कि यू नो व्हाट, वो जो मियां साहब का जाना था ना घर, वो गलत था, लेकिन खान साहब का जाना ठीक है. और एक कह रहा है कि खान साहब का जाना जो है वो गलत है. मियां साहब, अगर मियां साहब को जैसे आपने घर भेजा वो गलत था, खान साहब को जैसे घर भेजा गया वो भी गलत. तो फिर ऑब्जेक्टिविटी तो खत्म हो गई ना, फिर कंसिस्टेंसी आपके ओपिनियंस में, आपकी जो थॉट्स प्रोसेस में, वो तो है ही नहीं है. फिर दैट मींस दैट्स वेयर यू नो द पार्शियलिटी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल चॉइस कम्स इन,
rather than the objectivity as a journalist comes in. भाई आपका काम है कि अगर आप एक नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस मत करें. पॉलिसी फॉर वन इज पॉलिसी फॉर ऑल. तो आपने चूंकि आप अपनी अपनी साइडें मान ली हैं, तो एक गलत चीज को एक वक्त में आप ठीक कहते हैं, दूसरी गलत चीज को आप दूसरे वक्त में गलत कहते हैं. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन. व्हाट डू यू थिंक, मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट्स से व्हाट कैन बी द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. एक आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, एक आपके एसोसिएटेड इंटरेस्ट हैं, आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट हो सकते हैं. दिस कुड बी ऑल द पैरामीटर्स through which we can see that. आपने तो इंतहाई लतीफ पैराए में ये कह दिया ना. जो आपने दूसरी बात की है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके. मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई लिफाफे का दौर चले गए. आप लिफाफा नहीं, मैं बता दूं आपको प्लीज, लिफाफा नहीं मिलता होता है. उसके कई डिफरेंट मींस एंड मोड्स बन गए. एक रिवॉर्ड सिस्टम है सिर्फ जो कि अप्लाई किया जाता है, जिसकी बेसिस पे ये आपको डिवीजन नजर आती है. एक आदमी सफेद बाल हो चुके हैं उसके, उस आदमी की उम्र 60-70 साल है, वो टेलीविजन पे बैठ के अगर बबांगे दोहल, मतलब मैं एक लेमैन, मैं आपके कैमरामैन हजरात को भी अगर कहूँ ना कि इनको सुने और उसमें से अखज़ करें कि ये किस पार्टी के साथ हैं, वो जज कर लेंगे, इजीली जज कर लेंगे. या किसी आपको खवातीन का इंटरेस्ट कम होता है, किसी खातून को भी बिठा देना, कह दें कि जी इनको पहली दफा सुन रही हैं आप, हाँ, और आप जरा बताएं इनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किधर है, वो बता देंगे आपको. जो उसको खुद नहीं पता होगा कि मैं कौन सा मंजन बेच रहा हूँ बैठ के, उसको पता है. बट मैंने पहले भी बात की ना कि आपको गिरने से पहले ना, दुनिया की नजरों में गिरने से पहले जमीर की नजरों में गिरना पड़ता है. वो क्या चीज आपको मजबूर तो नहीं कह सकते, क्या चीज आपके अंदर कौन से ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो होता है सिर्फ दैट ओवर द बोर्ड रिवॉर्ड सिस्टम जो आपको it keeps you running and you forget about who you were, who you are, what are you representing, to whom you are influencing. तो सर ये जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है ना, that is the worst of all. फाइनेंशियल करप्शन तो चाइना में बेबी करप्शन है. वो बेबी करप्शन है सर, वो हर जगह होती है. आप दुनिया घूमे, आपको पता है कि थोड़ी मोटी हर जगह चल जाती होती है. लेकिन ये जो आज हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअली करप्ट लोगों को हमने आज जो सर पे बिठा के रखा हुआ है ना, इस कौम को आप देख लें कि आज से इसी लाहौर को, आप इस लाहौर के बेटे हैं मियां साहब, इस लाहौर के अंदर का जो वार्मथ का जो सच्चापन था ना, जो भोलापन था, इस लाहौरी का जो भोलापन, एक फैब्रिक था जो हाँ इस सिटी का, दैट हैज पेरिश्ड. क्यों आज आपको लाहौरी और सख्त जुबान इस्तेमाल करें, लाहौरी रखे फिर से, और बगैर किसी वजह के एग्जैक्टली. फिर अगेन हर इलाके का अपना एक, कराची वालों का अपना मिजाज था, वो बड़े रोशनियों का शहर. लेकिन आप देखिए कलेक्टिवली आज सब पोलराइज्ड हो चुके हुए हैं, कलेक्टिवली सब इंटॉलरेंट हो चुके हुए हैं. तो वो जो आपको अपनी पॉलिटिकल क्लास का मिजाज आपको मिलता है देखने का ना, अगर आप वो देखें ना, इट इज रेजोनेटिंग इन द मासेस एज वेल. वो जो मीडिया का मिजाज था ना, हमने 20-25 साल लगा के प्रॉपर ट्रेन किया है सर. हमने आवाम के अंदर से टॉलरेंस, काइंडनेस, पीस बाय पीस हाँ वो स्नैच किया, ब्रेक डाउन किया सर हमने उसको. और आज ये रिजल्ट है, आप निकालें गाड़ी अपनी, हल्की सी किसी को इतनी साइड भी हो जाए तो वो भूल जाएगा ये कौन है, मियां अली शफाक है या कौन है. वो वेरेगा एक दफा आपको, वो आपको बताएगा कि वो भी कुछ है. इतनी इंटॉलरेंट सोसाइटी हमने पैदा की है सर. मैं अगर मीडिया पे बैठ के आपकी बात सुनने के का रवादार नहीं हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग. हमने ज़हन साजी वो 2000 में मेरी उम्र थी, आई वाज 85 बॉर्न, तो 2000 में 15 साल हो गए ना सर. तब मीडिया आ चुका हुआ था. आज मैं 40 का हो गया हूँ सर. 25 साल में आपने चेंज कर दी. 15 साल का बच्चा उस वक्त का जो था, वो आज 40 का हो चुका है. और 40 का जो मर्द है, 40 का जो इंसान है, वो इस स्टेज पे होता है कि जहां पे वो इन्फ्लुएंशियल भी होता है, वो साहिब हैसियत भी हो जाता है, क्यों कह लें कि वो जमाने के अंदर उसका असर होता है, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों में मैच्योर हो चुका होता है, बहुत सी चीजों की बागडोर उसके हाथ में होती है. तो इसका मतलब है कि वो एक इनटॉलरेंट, इम्पेशेंट आदमी जो है, आपने ही इज इन चार्ज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो आपने बिठा दिया. तो वो ज़हन साजी हमने की है और हम कर रहे हैं. तो जो आज 10-15 साल का जो आज एक बच्चा या लड़का या लड़की है, सोचे जो हम आज अब कर रहे हैं, हम क्या ज़हन साजी करेंगे 2040 में या 50 में जाके
वो क्या होगा, वो क्या प्रोडक्ट होगा जो हम आज तैयार कर रहे हैं। And the worst part of the situation is that media is a watchdog. Now the question is, who will watch the watchdog? इस सिनेरियो में कौन करेगा? People watching the watchdog. There are very interesting Yes, there are very interesting, good people already taming the watchdog. and they are not doing anything about what we are discussing. Yes. I would say कि उनके भी concerns हैं, उनके भी concerns I'm sure होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको टेम कर ही रहे हैं तो किसी ठीक साइड पे कर ले। हाँ, किसी अच्छी साइड पे कर ले सर, क्योंकि नाउ दैट आपकी सुनी भी जा रही है, आपसे आपकी चल भी रही है, तो फिर जरा इसको अच्छा भी कर, तो डायरेक्शन ही ठीक दे ले, डायरेक्शन ठीक दे दे, जाने दे इनको काम करने दे, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। हाँ, जाने दे इनको काम करने दे। शाह साहब, आपने कोई ऐसी पर्सनल स्टोरी कवर की हो जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके बिलीव्स के साथ हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं? बहुत दफा ऐसा हुआ है सर। अच्छा, मेरी ना, मुझे पॉलिटिकल तो कई दफा खैर हो चुका है उसके, और इसी वजह से मैं रो रहा हूँ इस बात का कि पॉलिटिकली जो है वो हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल स्टोरीज, क्योंकि रियासत का कुछ और मिजाज है और सहाफत का कुछ और मिजाज हुआ करता था। तो अब तो खैर वो अलाइन हो चुके हुए हैं, लेकिन उस रेजिस्टेंस को हमने, तो उस तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि वहां पे फिर बहुत से पेंडोरा बॉक्सेस जो है वो खुल जाते हैं। सोशल स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं, वो एक ऐसा डोमेन है कि जिसको जो ना मैं वो बात फिर एसपीडीआईजी तक खत्म हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाते। तो यस, ऐसा होता था, हमें याद है ये मैं था कि आई वाज इन समा टीवी, कुछ बच्चियां थी सियालकोट से, उनके साथ 2 बच्चियां थी, उनके साथ ज्यादती हुई थी, और ज्यादती भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो किसी पुलिस वाले ने की थी, क्योंकि बहुत पुरानी बातें, कुछ फैक्ट्स उतने याद नहीं रहते। तो वो हुआ ये जनाब कि ना, मैंने उनसे कहा, वो बहुत रो रही थी, बहुत, हमारी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, सियालकोट लाहौर का इतना रास्ता भी नहीं है, थके हारे थे, लेकिन ना मैंने उसका बेटा ऐसा है कि मैं दफ्तर में बैठूं, आप आ जाओ, कोई नहीं। उसके वालिद को कहा आप भी आ जाओ, उन्होंने ना अपना पूरा खानदान वो ले आए, उठा के ले आए वहां से। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि ना आप हमारे साथ ज्यादती की है, पुलिस वाले ने की है। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ऐसी स्टोरी को ऑनर नहीं कर सकता। आई कॉल्ड अप द डीपीओ साहब वहाँ के, मैंने उनसे कहा कि जी आप ना प्लीज इस पे जो भी आपका मौक़िफ़ इदारे का बनता है वो दे दें, इनका ये इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम को मैं नशर करने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना मौक़िफ़ भी दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको मौक़िफ़ देता हूँ। मौक़िफ़ ये दिया जी, उन्होंने मेरे इदारे के सरबराह को, और पता नहीं कहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई, ये क्या हो रहा है जी, वो क्या हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अगर आपने ये कर दिया है ना, तो फिर तो आप भूल जाए ना कि फिर स्टोरी ऑन एयर नहीं होगी। ये तो होगी, फिर तो होगी, अब फर्ज हो गई, अब तो फर्ज हो गई है, क्योंकि आपने एक तो ये बता दिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ तो गलत है, आप भाग क्यों रहे? अगर आप सच्चे हैं और ये झूठी हैं तो आप आए। तो वो भला हो वहां पे, और जो हमारे इदारे के सरबराह थे, सीईओ साहब थे समा टीवी के ना, वेरी नाइस मैन, उन्होंने जो है वो उसको, उन्होंने कहा कि अली तुम्हें स्टोरी में सच नजर आता है? मैंने कहा सर यस, मुझे स्टोरी के अंदर जो है ना वो एक सच्चाई का आंसर है, फैसला मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट गोना पास, बट यू कैन असेस, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इट्स अ ट्रू स्टोरी, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट, मैं ये नहीं करूंगा कि इट्स अ ट्रू स्टोरी। दे हैव द प्लेटफॉर्म, दे कैन वॉइस देमसेल्व्स। मैं दूसरी साइड से भी कह रहा हूँ मौक़िफ़ दे। उन्होंने कहा अली अगर ये तुम्हें सही लग रहा है तो गो अहेड। सर ईयर्स पास बाय, फिर एक और चैनल आता है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा नाम, एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही था हुआ, तकरीबन वो कराची के साहब थे और बहुत बड़े पुलिस अफसर थे वो, और रिसेंट कहीं हुआ, तो वहां पे जी ऐसे ही हुआ। तो मैंने जो है वो कहा कि करें स्टोरी रन करें आप, ये वो, उन साहब से रब्ता किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कि जी आप बताएं कि जी क्या आपका मौक़िफ़ है। उन साहब ने उठा के हमारे जो है ना वो एक और इदारे के मालिक नहीं, लेकिन उसके नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको उन्होंने कॉल कर दी, लो जनाब वो एक एसपी साहब हैं, वो कोई एसपी साहब की कॉल पे वो उठा ढेर हो गए। उन्होंने कहा ये स्टोरी रोकें आप, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर वो क्या हुआ कि हमने स्टोरी तो कर दी, लेकिन वो जो बटन होता है ना, ये मैं नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ कि अक्सर एंकर्स पे इल्जाम लग जाता होता है कि जी आपने वो स्टोरी रन नहीं की, हम कर देते होते हैं सर। जैसे ये रिकॉर्डिंग में अगर करके चला जाऊं
तो बटन जो है सर वो आपके एडिटर के हाथ में है। अगर वो वहां से उसको काट देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो तो कुछ ऐसे ही हुआ कि हमने तो कर दिया काम अपना, तो वो बटन साहब के हाथ में था, उन्होंने बटन दबाया ही नहीं। उन्होंने कहा आपने हमारी मैनेजेरियल पोजीशन की भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो बात नहीं सुनी, आपने अपना काम कर दिया, मैनेजमेंट का कंट्रोल हमारे हाथ में, हम अपना कर लेते हैं। वो उन्होंने बटन दबा दिया तो फिर वो जो है वो काम हुआ ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये उसके बाद से लेके अब तक ना मुझे अफसोस पता किस बात पे हुआ कि हम इस तरह के इदारों पे वॉच डॉग्स थे। मैं बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े अफसर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हमारी पुलिसिंग में बहुत से नकाइस हैं। उसके ऊपर मीडिया बहुत अच्छा वॉच डॉग था एक जमाने में। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी ज्यादती वाला केस है, तो ज्यादती वाला केस ही था, उस पे अगर एक शख्स कॉल करके उस इदारे की मैनेजमेंट को कह दे कि यार मत चलाएं और इदारा ना चलाएं, तो फिर कौन सी इंडिपेंडेंस? फिर तो जो मीडिया सोर्स ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज नोवेयर। मैं यहाँ पे टाई लगा के बैठ जाऊं, मेकअप करके सर 2 किलो का, बैठते हैं एंकर मेकअप करके बैठते हैं, वेदर मेकअप करके बैठ जाऊं और मैं आपको बड़े बड़े लेक्चर्स दूं और मैं वो एक्शन मारूं कैमरे के ऊपर आके और मैं स्टाइल से बात करूं। मिट्टी खेत है सुहा सर। और ड्रामा सर। अच्छा मेरे ये आपने क्वेश्चन आपने बहुत इसलिए अच्छा पूछा क्योंकि इसके पैराए में मैं ये बता पाया देखने वालों को, नाजरीन को, कि रबिश हो रहा है सर। परसेप्शन क्या और रियलिटी क्या है। मतलब मैं अगर एक पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी रैंक का है, मैं उसके गुनाह को भी नहीं दिखा सकता, तो फिर क्या औकात रहेगी इसमें। और फिर अच्छा हाँ, फिर तो शिकायत ही नहीं, फिर आप ये भूल जाएंगे वो जो रियासती सतह पे जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें मैं क्या कर लूंगा। इस हद तक पाकिस्तान में मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कर दिया गया है सर। और अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसा नहीं किसी ने बंदूक नहीं रखी थी, चंद बड़े बैठ गए ना आके सर, जो ढूंढ रहे होते हैं कि चले हमें भी कुछ मिल जाए अगली हुकूमत में, फेयर शेयर मिल जाए, अनफेयर फेयर शेयर। So they have brutally compromised the very sanctity of this profession, which was कि गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, और सबसे बढ़कर रिपोर्ट करना। गलत सही को भी छोड़ दें, वो भी हमारा काम नहीं है फैसला करना, मेरा काम है रिपोर्ट करना। जो हुआ है सर, जो बाहर मैं देख के आया हूं, मैं यहाँ रिपोर्ट कर दूं। वर्डिक्ट फैसला अवाम जाने, अवाम का काम जाने या इदारे जाने, वो उसने अपने हाथ में ले लिया। एडिटोरियल पॉलिसी के नाम के ऊपर जो है ना, वो क्या एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है भाई? क्या है वो? तो सिर्फ एथिकल एंगल होता है, एथिकल, हाँ। और आपकी सिर्फ जो आपने देखना होता है कि मेरे पास जो स्टोरी देने लगा हूं या न्यूज देने लगा हूं, उसकी मटेरियल बेसिस है या नहीं है, और क्या वो कोई ऐसा तो नहीं है फैब्रिकेटेड है या प्लांटेड है। दैट इज हाउ यू गवर्न द एडिटोरियल पॉलिसी। एग्जैक्टली, कि भाई मेरे पास इतना सॉलिड एविडेंस है कि अगर मैं उसको लीगल पैरामीटर्स में देखूं तो क्या मुझे वो कोई डेफेमेशन के जुमरे में ना आ जाए, या कोई मुझे उसके डैमेजेस पे ना करने पड़ जाए, या मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। हाँ एग्जैक्टली। बाकी वही एडिटोरियल पॉलिसी को तो आपने पेमरा के जो आपके जो मीडिया लॉज एंड एथिक्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। एग्जैक्टली, इट डज नॉट मीन कि आप किसी की स्टोरी रोक दें, किसी के पास एविडेंस है आप उस पर कहें चूंकि मेरे अपने मफादात हैं लिहाजा तुम स्टोरी नहीं कर सकते, चूंकि मैं डर गया हूं इस वजह से कि चूंकि मेरा किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई माली या इंतजामी या कोई ना कोई और मुआशरती लेन देन का कोई ताल्लुक वास्ता है, कोई फेवरेटिज्म है, मैं नहीं करने लगा। एग्जैक्टली, ये है, ये अब जो है ना, दिस इज टेंटेड बेसिस ऑफ वेरी टेंटेड। अनफॉर्चुनेटली इट यू इन द पास्ट पहले भी ऐसी इंक्लिनेशंस होती थी लोगों की, बट दे वर श्राउडेड इनटू समथिंग, एटलीस्ट कुछ उन्होंने ना पर्दा ओला जिसे कहते हैं रखा होता था। सर अब तो ब्लैटेंटली बात हो रही होती है, बस ये कहना रह गया है कि मेरा लीडर, आप जो होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कहूं कि जी मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब की, तो मैं नवाज शरीफ साहब की जगह मैं कहूं जी मेरे लीडर की ये बात है, या मैं कहूं इमरान खान की जगह मेरे लीडर की ये बात। अब सिर्फ वो कहना रह गया, और बैद नहीं है मियां साहब कि आप टेलीविजन पे ये सुने सहाफियों को कहते हो कि देखिए मैं अपने लीडर की बात आपको बता। तो आप कह रहे हैं कि पॉसिबली ऐसा तो सिनेरियो प्राइवेटली जरूर होता होगा, लेकिन बस अब पब्लिकली पर्दे के सामने आके कहना रह गया। हाँ बस, और मुझे थोड़ा सा अफसोस ना अवाम पर भी हो रहा है, थोड़ा सा। हम जो है ना हमारी जो इंटेलेक्चुअल कंजम्पशन है ना, वो बहुत डाउनग्रेड हो चुकी हुई है। वी गेट ट्रैप्ड वेरी इजीली, वी लाइक जस्ट लाइक अ माउस। चूहा ना कभी ये सोचता नहीं है कि चीज जो है ना, वो जो
चीज का जो एक टुकड़ा है पनीर का, वो इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है? उसका प्रॉब्लम ही है, वो ट्रैप में क्यों फंसता है सर? वो ये नहीं सोचता कि ये इतनी आसानी से क्यों पड़ा हुआ है, इसके लिए जतन क्यों नहीं करना पड़ रहा मुझे। इट्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद अस। ये जो ट्रैप ले डाउन किया गया है, आपको इंटेलेक्चुअली करप्ट कर दिया गया है, हमें हम डाउनग्रेड हमारा हो चुका हुआ है। लेट मी, बिकॉज ये पॉडकास्ट है, आई थिंक वी कैन से दैट वो जो बुल क्रैप होती है ना, वी बाय इट वेरी इजीली, दैट बुल डंग वी जस्ट मलोफाई ऑन आवर बॉडीज, अपने चेहरे पे मल लेते हैं पूरे। Probably one of the reason is that we have 95 to 98% all bullcrap available in the market, Exactly. and now the original and good product is hardly there. It's hardly खालिस there. पानिस में भी नहीं रहा. That's why we smell shit. Yes. We stinking right now, मियां साहब। उसकी वजह यही है कि आप आज से 15-20 साल पहले, मुझे याद है, आप किसी साहिब इल्म शख्स को बात करते देखें, मजा आता था, सुनने का दिल करता था। आज मुंह खोले तो दिल करता है कि आप म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाएंगे, कहेंगे यार गटर का ढक्कन बंद करो, ये क्या है? जिसने लोगों को पढ़ाना सिखाना है उसको खुद तो पढ़ा सिखा लो। एग्जैक्टली। सो उसकी वजह ये अवाम ने आज जो डिजिटल कंजम्पशन अवाम कर रही है ना, या जो ये जो इंटेलेक्चुअल कंजम्पशन कर रही है, वो बहुत हद तक खतरनाक हो गई, सब स्टैंडर्ड है, बहुत बिलो स्टैंडर्ड हो चुकी है। इनको भी चाहिए अपना स्टैंडर्ड रेस करें। मैं यहाँ पे दाद दूंगा, देखिए आपका पॉडकास्ट है ना, कभी इसके एनालिटिक्स निकाल के देखिएगा, आपके पॉडकास्ट में पाकिस्तानीज जो यहाँ रहते हैं कम, ओवरसीज ज्यादा होंगे, आपके पॉडकास्ट में इंडियन ज्यादा होंगे। मैं तो अब यहाँ पे किसको देखा जा रहा है? यहाँ पे या तो उस सहाफत के नाम पे जो रोज इमरान खान को रिहा करवा रहे होते हैं, रोज वो आर्मी चीफ को घर भेज रहे होते हैं, रोज वो क्या कर रहे होते हैं, मार्शल लॉ लगवा रहे होते हैं, या आप उनको सुन रहे हैं, उनके व्यूज तो देखे ना आप कम से कम। या उनको सुना जा रहा है लेट से जो कि लुच्चरपन दिखा रहे हैं, ये मेरी फैमिली है, ये अब जो है वो माँ जी ये कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट लाइफ दिखा रहे हैं आप उनके व्यूज देखें। एंड पीपल आर सो, कभी कमेंट्स पढ़ा करें, पीपल आर सो इंडल्ज, उनको लग रहा है कि इससे कुछ असल हो रहा है, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। एक बंदा है, उसका घर वाला गुम गया और वो ढूंढ रही है उसको, और वो व्लॉग बना रही है। और आपका खुदा ना खासा, मुझे याद है अभी मैं किसी बार बरोने मुल्क था, तो मॉल में मेरी बेटी गुम गई। वो 10 मिनट सर, वो कयामत थे। That was the hardest कयामत। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं फोन उठाऊंगा वहां पे और मैं कहूंगा व्लॉग बनाऊंगा कि मेरी बेटी गुम गई? और वहां पे इस मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह की कंजम्पशन हो रही है जो हम कर रहे हैं, तो आपको तो सर इस तरह के रेवड़ को, मैं इसको कॉम भी नहीं कहूंगा, इस तरह के रेवड़ को आप कहीं भी हाँकना चाहे मियां साहब ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। और यही हो रहा है, इनको आप कहीं भी लेके जा रहे हैं, इनको खाई में लेके जा रहे हैं, और खाई करीब है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज दे आर सो कंज्यूम्ड विद दिस प्लेथरा ऑफ लाइज, जो कि कानों में रस खोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। ऑप्टिक्स उसके जो है ना वो बड़े कैची हैं, सर, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट, बट दे आर बीइंग लेड टू द स्लॉटर हाउस। 100% जो नजर आ रहा है, ओवरऑल हमारी सोसाइटी जो है वो डाउनग्रेड होती जा रही है सर, बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ दिस। उसमें सबका किरदार है सर। शाह साहब ये बताएं कि कभी पब्लिक स्टेज पर जाते हुए, कभी ऑन एयर आते हुए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इवन इन द पब्लिक, से यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग ऑन अ पब्लिक रोड, कभी नर्वस हो गए हो, को ऑन एयर प्रेशर जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं हुआ। कोई एक अजीब, अच्छा आपका काम अगर आपका शौक हो ना मियां साहब, तो फिर आपको ऐसी फील नहीं आती। यू नो आप खुद को प्रेजेंट करते हो कि अच्छा किसी और को नहीं, मुझे दे दो, मैं ये काम करूंगा। तो मुझे याद है एक दफा ना, हमारी एक कॉलीग है, बड़ी अच्छी कॉलीग है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो ना वो उनका मेरा फटा हो गया। इमरान खान 2014 का धरना, और मैं उस वक्त, हम प्रोग्राम एंकर्स भी फील्ड में निकले हुए थे ना, बल्कि मुझे याद है कि उस वक्त मैं और इमरान रियाज एक ही दायरे में काम करते थे, हम दोनों इकट्ठे एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो इकट्ठे निकले हुए थे हम। एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं, समा टीवी नहीं, समा भी नहीं, हाँ, इमरान भाई वाज इन एक्सप्रेस, आई वाज इन समा, यस। लेकिन वो हुआ ये था कि वो जो यहाँ से लाहौर से कारवान निकले थे ना, तो हम इकट्ठे निकल गए थे। वो साफी, आपको पता है, वो इकट्ठी थे, रीगल चौक में जमा हुए थे हम, और वहां से फिर हमारा कारवान निकला था। अच्छा, वो क्या हुआ, वो हमने सर 2014 का धरना, खान साहब के कंटेनर में पहुंचना बहुत मुश्किल काम था,
तो वहां हम पहुंच गए, किसी तरह बड़ी मुश्किल से थके थुके खा के ना हम पहुंच गए। अच्छा, मुझे लगा कि ना अब जिस तरह मैं पहुंचा ना, मैं 6 फुट लंबा आदमी हूँ, अब कोई और नहीं पहुंच सकता यहाँ पे, मैं सुकून से इंटरव्यू कर सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि मेरे कंधे पे एक हाथ आता है, तो मेरी जो कलीग थी ना वो भी वहां पहुंची हुई थी। अमेजिंग पर्सन। लेकिन ये सिर्फ एक कहने का जरा है तफन्नुन, मैं ये ऐसे सुना रहा हूँ जैसे आपने सवाल पूछा। तो वो मुझे कहती कि नहीं नहीं आप एक काम करिए, आप उड़ जाइए, मुझे करने दें इंटरव्यू। आई विल गो फर्स्ट। आप मुझे, मैंने कहा ये क्या है। अब वो वहां पे ना हमारी बहस शुरू हो गई। मैंने कहा मेरी बात सुने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं थके थुके खा के मैं पहुंच गया उस स्टेज तक, खान साहब की मेहनत करके उस इंटरव्यू भी टाइम ले लिया है। अब वो स्टेज पे आपको पता है कि पैकअप हुआ करता था, खान साहब को भी इतना टाइम नहीं होता था कि वो, अब ना खान साहब ऐसे करके देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अरे अब इमरान खान उस वक्त अभी भी खैर माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उस वक्त भी तूती बोल रहा था उनका। एंड ही वाज लाइक यार हार्डली 10 मिनट है भाई, कर लो इंटरव्यू। सर खान साहब एक मिनट रुक जाए आप। बट इट वाज वो बड़े अच्छे फनी अंदाज में वो हमारा खत्म हो गया आर्गुमेंट, फिर इंटरव्यू भी हो गया। बट ये वो एक ऐसा कहते हैं ना कि पब्लिक में जब हम निकलते हैं तो बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जो कि वक्त शेयरिंग है, वक्त चूंकि हमारे पास इतना नहीं होता, क्योंकि 17-18 साल के इस करियर में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बट दिस वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वन, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। शाह साहब, कोई ऐसा इंटरव्यू जिसकी बेसिस पे पॉलिटिकल प्रेशर या कोई स्टोरी करने पे बैकलैश बहुत आया हो? स्टोरी करना वो मुश्किल होता है मियां साहब जहां पूरा सिस्टम जो है ना आपको चोक कर दे, आपको चोक करने की कोशिश करे या चोक कर दे, वो मुश्किल काम होता है। ये तो कहने की तो सहाफत का हुस्न है कि आपने तीखा सवाल किया, आपने चुपता सवाल किया, आपने फैक्ट बेस्ड सवाल किया, लेकिन जब बात आ जाती है ना कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपके डोमेन में फॉल भी कर रहा है, आपके जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई एथिकल आप वायलेशन भी नहीं कर रहे हो, लेकिन पूरा सिस्टम जो है ना वहां पे लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है फिर सिस्टम के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ये सूट नहीं करता, और फिर आपको लग रहा होता है कि ये जरूरी है, ये मेरी रियासत के लिए जरूरी है, ये मेरी कौम के लिए जरूरी है, ये अवेयरनेस उन तक पहुंचना, ये सच है सबसे बढ़ के। उस सच को जब रोका जा रहा होता है ना सर, तब ना दिल गिरफ्ता हो जाता है इंसान। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हैव यू एवर बीन आस्क्ड टू ड्रॉप अ स्टोरी एंड और यू हैव बीन सेंसर्ड एंड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इमरान राज जितना बहादुर हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे डर नहीं लगता, डर लगता। और फिर कुछ मिसालें यहाँ पे ऐसी कायम की गई हैं, उसके बाद और डर लगता। हमें बड़े बताया करते थे ज़ियाउल हक का दौर, जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम का दौर, जब टिकटिकी पे लोग बांधे जाते थे और उनको सजाएं दी जाती थी, हमें लगता था कि शायद वो दौर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अब मुश्किल तो आई है। तो वो मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन चले कोई भी। कुरान कहता है कि हर रात के बाद, हर तारीकी के बाद सवेरा है, तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगेगा। इन सख्तियों को भी अगर इस्तेमाल किया जाए, ट्रेजेक्ट्री चेंज करें, मुझे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की थी अगर कि चले अगर आपके हाथ में गर्दन आई गई है तो उसका रुख सही तरफ मोड़ दें, आप सीधे रास्ते पे लगा वो वाला नहीं जो आपके मफादात में हो। हाँ, मतलब सीधे रास्ते, एग्जैक्टली। लेकिन ना कि आप अच्छा तुम एक ऐसा नहीं, तुम इसको कुछ नहीं कहोगे, तुम इसको गाली दोगे, तो वो गलत है। हाँ, फिर आप ये कहेंगे ठीक है यार, मेरे पास अगर वो आ गया हुआ है, छड़ी आ गई है, रिमोट कंट्रोल आ गया तुम्हारा, फिर मैं तुम्हें सीधा करता हूँ तरीके से, जाओ तुम पूछो गली मोहल्लों में क्या हुआ है। देखिए, आप जितना भी बुरा भला कह लें या आप तनकीद कर लें रियासत या रियासती इदारों पे, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को आपकी सर गली पक्की करने से तो कोई नहीं रोकता ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी वो क्या कह सकते हैं, अगर आपके वो बिजली का निज़ाम खराब है आपके इलाके का, या आपके मुल्क आपके इलाके का थाना सही परफॉर्म नहीं कर रहा, जुराइम बढ़ रहे हैं, वो तो कोई नहीं आपको आपका जितना गवर्नेंस सिस्टम है, जितना स्ट्रक्चर है, उस पे कौन आपको रोकेगा? नहीं रोकेगा। फिर हम इल्जाम फिर भी लगा देते हैं हम रियासती इदारों पे या खुफिया इदारों पे, आपकी ब्यूरोक्रेसी को तो ऑनेस्टली काम करने से कोई नहीं रोकता ना। तो वो तो साइल की बात सुन ही सकता है ना, बगैर वो बाबू साहब बने। तो ये चीजें, तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना मीडिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप आजादी सहाफत उसी को कहते हो कि अच्छा जी मुझे स्टेट की वो पॉलिसी जहां पे स्टेट और
इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट के मफादात या उनके मफादात को ठेस पहुंच सकती है, मैं जब तक उसको हिट नहीं करूंगा ना, मेरी आजादी सहाफत का जो मुझे सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। 1000 और चीजें कवर करने के लिए इसको भी देखें, बाकी सब देखो। आप उसको तो ठीक है यार, वहां पे आपके पर जल रहे हैं या आपको नहीं जाने दिया जा रहा, ठीक है, मैं सम्मान लेता हूं कि वो एक बहुत ही ऊपर की लीग की कुछ पॉलिसीज हैं जो बन रही हैं, बनने दो। लेकिन ये जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है और रोज हो रहा है, बेतहाशा हो रहा है, उसको तो रोको ना यार, इस पे तो बात करो कम से। वो भी नहीं कर रहे, तो क्या है सर, विक्टिम मेंटालिटी भी तो होती है ना, और उस पे भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक मिलता है, आई बॉल्स मिलते हैं, अटेंशन मिलती है। विक्टिम मेंटालिटी के इंसान का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो अटेंशन सीकर होता है। और वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और आप देखें आजकल क्या हो रहा है, the more is the less, everybody is trying to grab the attention is the new currency sir। आजकल अगर आपने पैसा कमाना है या आजकल अगर आपको अपने मफादात को हासिल करना है, you have to grab the attention of the masses। वो आप कुछ भी बोलो, किसी पे भी तनकीद कर दो, किसी पे भी आप कीचड़ उछाल दो, this is what's happening। get the attention one way or another। Oh yes, because they say out of sight is out of mind। then you have to remain in the sight। For that you have to perform an unaccounted form of jugglery that currently we are witnessing right now। So the public perception और impact के context में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, how do you see इसी तनाजुर में जो हमारी गुफ्तगू हो रही है कि जो हमारी पब्लिक है उसका severe mistrust जो है that is growing at a dangerous level in the electronic media, the mass media that we see, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा जो है बावजूद इसके कि उनको सब स्टैंडर्ड किस्म का मटीरियल जो है मिल रहा है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डाउनग्रेड किया जा रहा है बाय दोज हु आर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और इंटेलेक्चुअली करप्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन बेनिफिट्स। तो वेयर द थिंग्स आर हेडिंग टू कि जब इस लेवल पे जो पब्लिक मिसट्रस्ट है, ग्रोइंग मिसट्रस्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वेयर इट इज हेडिंग टू। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये जो आज हम एक वो जो डाउनग्रेड देख रहे हैं उसकी वजह ये था कि उसका ऑल्टरनेट जो है वो था नहीं कोई, तो लोगों ने चूज क्या कर लिया, लोगों ने चूज कर लिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनको अल्टरनेटिव मिला कोई भी फजूल किस्म का टिकटॉक बनाने वाला, कोई लुच्चर बात करने वाला, कोई बेपर की छोड़ने वाला। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि टेलीविजन के ऊपर इंटेलेक्चुअल करप्शन की इंतहा हो रही है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, ब्लैटेंटली बोला जा रहा है, and they can't have it more, तो उन्होंने उस कंजम्पशन को कहीं और तो स्विच करना है ना। अब जो अल्टरनेट मीन्स थे वो क्या थे, वो तो कुछ था ही नहीं, कुछ तैयार था ही नहीं। वो हुए तो वही हो गया कि जी वो शब्बों ने शगुफ्ता को क्या कह दिया, तो आप उधर शिफ्ट हो गए। ऑर्गेनाइज नहीं था, कुछ था ही नहीं सर। उसके ऑल्टरनेट में ऑल्टरनेटिव अवेलेबिलिटी कुछ थी ही नहीं। तो जब वो शिफ्ट वहां पे हुए, उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसमें ये पता है कि ये झूठ है। एंटरटेनमेंट आपको पता है स्क्रिप्टेड एक चीज है, आपको पता है इट्स फॉर जस्ट टू किल द टाइम। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ कंज्यूम तो आप कर रहे हो। आपने मुझे जूस ऑफर किया था, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे क्या कहा था सर, एम्प्टी कैलोरीज उसमें भी होती है। आप प्रोटीन शेक पिए तो उसमें हेल्दी कैलोरीज होती है। आप अगर खाली जूस पी ले किसी भी चीज का तो उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है। पेट दोनों भर देंगे आपका, लेकिन एक का जो है वो डाइवर्स इफेक्ट होगा। तो ये एम्प्टी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैं अगर तंग आ गया हूं कि यार ये टेलीविजन के ऊपर ये क्या बात हो रही है, तो मैं मैं उसके मुतबादिल में उस सच को तलाश नहीं कर रहा। वो सच तलाश करने के लिए थोड़ी सी हम आलसी भी तो है ना, मेहनत चाहिए थी। आज मैं हमेशा कहता हूँ इंटरनेट होने के बाद आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें अगर इंटरनेट तकरीबन हर किसी के पास है, उसके बावजूद भी अगर आप दो काम यहाँ से नहीं कर रहे ना, अगर आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहे हो और अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो वहां से, देन आप इसका कोई फायदा नहीं है महंगे स्मार्टफोन रखने। आज आप देख लें, और मैं अगेन हालांकि अभी हाल ही में हमारा फटा हुआ है इंडिया के साथ, लेकिन आई विल गिव दिस टू देम कि मैं जब वहां के पॉडकास्ट सुनता हूं लोगों के, अब देखिए वो पाकिस्तान का खिलाफ भी उनके पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी होते, ठीक है, फेयर एनफ, वो अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि वहां पे वो जो लुच्चर किस्म के टिकटॉकर्स और इस तरह की चीजें जो बन रही हैं, मैं सब टिकटॉकर्स की बात नहीं कर रहा, प्लीज, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। बहुत अच्छा टिकटॉक, मैं खुद भी टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डालता हूँ,
मैं बात कर रहा हूँ उस वल्गर लुचर कंटेंट की, बात है गार्बेज मटेरियल की। वहां पे मैं देख रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े बड़े हैं, उनके यूट्यूब अकाउंट्स हैं, उनके व्यूज मिलियंस में आते हैं सर। आप मुझे बता दें, मैं आपके प्रोग्राम को सर फॉलो कर रहा हूँ सिंस डे वन, एंड यू डूइंग अमेजिंग पॉडकास्ट, थैंक यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या आप मुकाबला कर पा रहे हैं उस गार्बेज कंटेंट का व्हेन इट कम्स टू व्यूज? नहीं कर पा रहे सर। आपके माशाल्लाह यू गेट डिसेंट नाइस व्यूज, बट वो जो एक पुल कर लेते हैं अटेंशन, वो क्या हो रही, क्यों नहीं सुनते आप मीना इशफाक? गॉसिप नहीं है, चस्का नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, विजडम भी है जो कि बांटा जा रहा है, दोनों चीजें साथ की जा रही। तो मैं मिसाल दे रहा था इंडिया की, वहां के लोग पॉडकास्ट ट्रेंड हमने वहां से इधर आया है, यहाँ पहले नहीं था। वहां पे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, घंटा घंटा बैठ के सुनना। यहाँ पे आप 5 से 10 सेकंड की रील्स के ऊपर आपका हमारा टेंशन स्पैन ही नहीं है जरा। हमें वो स्क्रॉलिंग चाहिए मुसलसल। सो प्लीज मैं ये कहूंगा कि ऑल्ट, मैं आज देख रहा था एक साहब है, वो लाहौर की हिस्ट्री पे यूट्यूब चैनल उनका बना, क्या खूबसूरत चैनल, उनके व्यूज कम थे लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव था। मैं ये देख रहा था कि अवाम से अपील करूंगा कि खुदारा आप ये निकल आए, आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों को किस जहर के का आदी बनाया जा रहा है। संजीदगी की तरफ आए, संजीदगी की तरफ, ठीक है वो भी देखें, मैं ये नहीं कह एंटरटेनमेंट साथ चलनी चाहिए, मैं बिलीव करता हूँ एंटरटेनमेंट पे, आप देखें आप, लेकिन ये आप वक्त निकालें कि आप अच्छा कंटेंट बनाने वाले, सीरियस कंटेंट बनाने वाले लोगों को देखें। वो ये हमें क्या मजा आ, मुझे और अली साहब को क्या मजा आ रहा है सर? आप और मैं कहते हैं चले शाह साहब आए खाने पे चलते हैं, ये टाइम आज और आप और मैं बैठे हुए हैं, हम कहीं पे खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें क्या इसका फायदा हो रहा है कि ये बातें करके कम से कम जो जितना सच मैं जानता हूँ या जितना सच अली इशफाक साहब जानते हैं, वो तो हम नेमत क्या कहते हैं उसको, अमानत समझ के आप तक कोई ना कोई हेल्दी कंट्रीब्यूशन देने के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करें सर। तो वो इनका भी कुछ कसूर है, इनको भी ना, इनको चाहिए रोज बसंत। शाह साहब, अब देयर वाज दिस टर्म एंकर पर्सन व्हिच इज स्टिल देयर, नाउ देयर इज अ टर्म इन्फ्लुएंसर, some say it's digital influencer, social media influencer. Do you see any difference between anchor persons and influencers? और इसका जो रैशनल है, आई मीन डोंट वी सी कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने एंकर पर्सन्स का और बहुत से एंकर पर्सन्स ने इन्फ्लुएंसर्स का रोल जो है प्ले करना शुरू कर दिया, और एक ये रेडी मिक्स थ्योरी जो है बेसिकली यहाँ से भी बहुत सा हौश पौश बन रहा है। अच्छा, वैसे इन द सोल ऑफ दीज characters, it was the same basic, and anchor was an influencer as well. of course था, हालांकि उसका काम होता था कि he used to anchor the show, exactly, right? मतलब वो जो लंगर जिसे कहते हैं ना, जिससे जहाज जो है वो खड़ा रहता है, used to anchor the show, but again उसने उस शो में जब अपना ओपिनियन ऐड करना शुरू किया, उसी पे इन्फ्लुएंसर भी बन गया। एग्जैक्टली। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कि ये सवाल आपका फिलोसफिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा मैं बता दूं कि बेसिकली हुआ ये था कि चूंकि सोशल मीडिया की इमर्जेंस के बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स एट्रीब्यूट करनी थी, ठीक, तो वो उस शख्स को कर दी कि जिसकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस जरा अच्छी है, ठीक, उसका फुटप्रिंट जरा अच्छा है और लोग उसकी सुन लेते हैं, तो उसको इन्फ्लुएंसर कह दिया गया। He is influencing the minds of the people. Exactly, through social media. So वो एक टेक्निकली उसको कुछ टाइटल देना मकसूद था, तो उसको इन्फ्लुएंसर कह दिया गया। देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर आप भी हैं, इन्फ्लुएंसर मैं भी हूँ, क्योंकि हम अपने ओपिनियन से हम मासेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और एक पॉलिटिशियंस भी इन्फ्लुएंसर ही होता है बेसिकली देखा जाए। लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट उसमें ये है कि अब हम बहुत से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो हैं, जिनका किसी किस्म का ना कोई एकेडमिक ना ही कोई उनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है ही नहीं, वो इसी तरह ही वन फाइन डे दे आर जस्ट पिकिंग अप द कैमरा, दे आर गोइंग अराउंड, से फॉर एग्जांपल फूड व्लॉगर्स, से फॉर एग्जांपल ट्रैवल व्लॉगर्स, एंड दे डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ एनीथिंग, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम दे आर टैगिंग देमसेल्व्स एज digital influencers. Yes, they are just doing the food vlogging. Yes, they are not food critiques. No, having some experience, बहुत experience चाहिए, डिग्री चाहिए, कुछ आपको उसका भी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड चाहिए। सो आप किसी भी नान चने वाली रेडी पे गए, आपने किसी भी कबाबों वाली रेडी पे गए, आपने 25-30 जो है वो व्लॉग्स बनाए, एंड यू आर टैगिंग योरसेल्फ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट इसमें ये है कि वो जो एक एंकर पर्सन है या था, उसके बारे में सोचा जाता था, और एक अंदाज है आपका, एक पूरा एक आपका
एक पैराफर्नीलिया जिसमें आप उसको देखते हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है और ये एक अच्छा इल्म रखने वाला आदमी है, शऊर रखने वाला आदमी है, ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेन्ड है. नाउ इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेन्ड, पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस्ड, कोडिफाइड टर्म में किसी न किसी ट्रेनिंग के थ्रू आने वाला आदमी वर्सेस अ पर्सन, दोनों एट पार जो है टैग एंजॉय करना शुरू कर दिया. इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट आई नीड योर ओपिनियन. सर्कस देखी थी आपने बचपन में सर? जी हाँ, लकी रानी सर्कस होती थी. अच्छा, उसमें जानवरों का एक्ट तो होता ही होता था. जानवरों के एक्ट के अंदर जो है ना, वो आपको जो चीज पसंद आती थी वो आती थी उनका डिसिप्लिन. यस, बिकॉज दे वर टेम्ड. यस, तो यू यूज्ड टू अप्रिशिएट द डिसिप्लिन. यस. लेकिन जो जोकर्स का एक्ट होता था ना, उस पे आप इसलिए हंसते थे बिकॉज देयर वाज chaos. There was no discipline involved. That's why you used to clap on the Joker's act and you used to clap on the Animals act because it was tamed. Sir, welcome to the circus. You and I are basically we are showing and showcasing a circus. उसका हुआ ये है सर, क्योंकि अगेन ये एक क्लाउन, वो कहते हैं ना, बड़ी प्यारी बात थी कि if you bring palace, if you bring king to a circus, he will remain the king. But if you bring a clown to a palace, the palace becomes circus. Expect a circus from a clown. From a clown, exactly. अब हो ये रहा है सर कि ना, आपने ये कैमरा हाथ में पकड़ा दिया ना लोगों के, and they are free to do whatever they want. उसने यही चीज किया है कि उन्होंने अपने ऑक्यूमेंट का बेस्ट यूज करते हुए वो थोप दिया आप पे, मुझ पे, मासेस के ऊपर कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज देयर रियलिटी. उनकी ऑब्जर्वेशन से कि लेंस से हम लोग दुनिया देखने लग गए. अब होता क्या है कि सर वो है हैपहैज़र्ड, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड. जैसे मैंने आपसे कहा ना, सर्कस की मिसाल दी कि क्लाउन का जो शो होता है ना, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा होता. अब अंडर द गार्ब ऑफ इन्फ्लुएंसर देयर इज अ क्लाउन हु इज डिसऑर्गेनाइज्ड, हु इज हैपहैज़र्ड, हु हैज नो आइडिया कि इसका सिरा कहां से पकड़ना है, से खत्म कहां पे करना. तो वो जब हमें उसके पर्दे में, मैंने कहा अंडर द गार्ब ऑफ इन्फ्लुएंशियलिज्म, उसके पर्दे में दिखा रहा है ना, we are actually consuming circus thinking that we're consuming content. तो ये मसला ये हो रहा है सर हमारे साथ. Shah sir, we've lately seeing you touching a very different topics, and you're very very popular, very forthcoming, welcoming in the lot of female segments. You're touching the relationship issues जो है, वो ये idea कहाँ से आया? I mean, touching the untouchable sides of the digital influencer. It's very unlikely, highly unlikely from a journalist to talk about such things. लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि जर्नलिस्ट से ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर्स को कौन जानता हो. एक ऐसा जर्नलिस्ट, ऐसा हाफिज जिसने फील्ड में काम किया, जिसने छोटे से छोटा भी कि किसी के घर की बेटी जो है वो कोई अगवा करके ले गया, एक ऐसा वाक्य जो बड़े आपको ग्राउंड लेवल पे जाके कवर करना पड़ता है. किसी के शौहर ने उसकी बीवी को मारा है, अब वो थाने में है, शौहर बीवी कंप्लेन कर रही है. ये एक देखा जाए तो एक स्टोरी है, ठीक, इतना मारा कि उसकी हड्डी तोड़ दी और वो अस्पताल में है, स्टोरी है. लेकिन क्या ये रिलेशनशिप इशू नहीं है? आपने उसके बड़े करीब जाके कवर किया, क्यों हुआ? अच्छा, तो मुझे याद है, मैं ना कल परसों की बात है, मैं अपनी कुछ पुरानी वो वीडियोस फेसबुक की, आज से 7-8 साल पुरानी, तो वो निकाल रहा था और वो फेसबुक पे मुझे याद आया, मैं तब भी ये बातें कर रहा था, तब किसी ने सुनी नहीं, तब की बात है. हुआ ये सर, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स. मुझे रहता है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप सहाफत पे आप मुल्क की सियासत पे बात कर रहे हो, जुर्म पे, क्राइम पे, करप्शन पे बात कर रहे हो, बट हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना, वो होती है माशरे में, और माशरा कॉन्स्टिट्यूट होता है ह्यूमन बिहेवियर्स पे. तो आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट दैट. वहां से मुझे एहसास हुआ दैट पीपल एडहर टू व्हाट आई से, दे लिसन टू व्हाट आई से, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स एंड देन ह्यूमन रिलेशनशिप. मैंने इसकी पे सर्टिफिकेशन भी की. वेरी नाइस. ताकि बिकॉज़ ऑब्वियसली वो आप वाली बात कि ऐसे कैसे उठा के आप इसको आप कर दें. And now you qualify to claim yourself as a certified influencer, talking about a certain perspective or the issue. Exactly. I call myself a life coach and a relationship coach. Very nice. A certified one. तो उस पे जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे वहां पे एहसास हुआ, एक फिलोसोफर हैं, उनका नाम है एडलर.
मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ना वो बेस करती है, उसके जो फादर हैं वो है सिगमंड फ्रॉइड। हम सब ने उसको किसी जमाने में पढ़ा होगा। फ्रॉइड के ही दौर में एक और फिलोसोफर थे एडलर, वो साइकोलॉजिस्ट भी थे फिलोसोफर भी थे। एडलर की थ्योरीज ही वाज यूज्ड टू अपोज सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज की वजह से थेरेपिस्ट की दुकान चमकती थी। तो फिर हमने सिगमंड फ्रॉइड को मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कह दिया। असल में अगर देखा जाए, कभी एडलर को पढ़िएगा, एडलर इज अमेजिंग। वो कहता है एवरी प्रॉब्लम इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसका ये पूरा सब्जेक्ट है। उसने बहुत सी और भी चीजों पे, थ्योरीज पे काम किया है। एक है एटियोलॉजी, फिर टेलियोलॉजी, ये डिफरेंट हम रेल में चले जाएंगे। किस्सा मुख्तसर लिए वो कहता है एवरी प्रॉब्लम इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और फिर जब मैंने वो उसकी वो थ्योरी पढ़ी, उसकी वो फिलॉसफी पढ़ी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि यस, ये जो हम स्टेम करते हैं ना, the problems that we are seeing in the society, it is stemming from your house. And if you if you go deeper into it, that problem that exists in a house, it is stemming from the bedroom. And if you see it more closely, it is stemming from two people's relationship, how they relate to each other. That is the very basis The very basis, sir. Okay, सोसाइटी का फैब्रिक बुनना वहां से शुरू होता है। दो लोगों का मिलना, मिलके एक नई जिंदगी को जन्म देना, उसको पाल के एक जवान इंसान बनाना। आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपकी चाइल्डहुड, आपकी मेमोरी इफेक्ट करती है द वे यू डील इन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। ये बहुत मैटर करती है व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड यू, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटहुड यू रिसीव्ड। So this is where I started कि यार अगर इसको मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं माशरा ठीक कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। I'm one individual, but I can contribute to you the can add on utmost. your voice I can, into it. exactly. तो कुछ तो देके जाऊँ। So उसको मुझे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। That is from where it is stemming from. Then I start talking about not only human behavior, I started talking about relationships, husband, wife, parents, children relationship, friends relationship, how it affects our society in general. और मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मजा आ रहा है ये बात करने। I'm enjoying it more, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि ये कोर है किसी भी माशरे को बनाने की। Not many people are touching these No sir, अब आप देखिए, मैं अगेन मैं मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागजात पे। आप देखिए ना, उनकी तरबियत का आगाज हो कहां से रहा। He was the finest, the biggest lawmaker in the history, इसमें कोई शक नहीं है। But before he didn't announce that okay, I'm going to give you law। जब वो उन्होंने ऐलान नबूवत किया, बल्कि उससे भी पहले he proved himself as a good son, a good husband, a good father। और उसके बाद वो emerged as a leader of the universe। तो देखें ना सर उनका, और फिर उन्होंने जो उनके साथी थे, रोल मॉडल्स इन ऑल द रोल्स, जो उन्होंने अपने साथी, अपने डिसाइपल्स जो उनके थे, उनको भी दे मेड श्योर कि दे कम आउट एज अ गुड फादर, एज अ गुड सन, एज अ गुड हस्बैंड। पहली चीजें क्या आ रही है, बेटी को भी नहीं दफनाओ। पहली चीज क्या आ रही है, बीवी के साथ उसने सलूक रखो, दोस्तों के साथ, नेबर का आपको हक बताया जा रहा है। या आप देखें ना कि स्टार्ट कहां से लिया जा रहा है, फ्रॉम द वेरी कोर। पहला धागा जो है वहां से बुनना शुरू किया जा रहा है। अब फिर बात जा रही है, अच्छा रियासत कैसे संभाली जाती है, खिलाफत कैसे संभाली जाती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, खुतूत लिखे जा रहे हैं रोमन के, कैसर और किसरा को। बात शुरू कहां से कर रहे हैं और मेरे आका लेके कहां जा रहे हैं। मैं ये कह सकता, हम तो खुद सोच भी नहीं सकते ना कि कोई उन जैसा। लेकिन चले, अगर मेरे आका ने कुछ ऐसा किया है, उन्होंने उस, कहते हैं ना पंजाबी में, मुड नूं फड़िया है, तो लेट्स follow that. This was my vision. This still is my vision, sir. So how have you been, receiving the response from your audience? I mean, in both terms. A, the appreciation part. B, the critical analysis, the online or offline critic. दोनों साइडों पे कैसा आ रहा है? Tremendous amount of love and encouragement. I was so in a state of awe कि लोग सुनना चाहते थे, लोग ये देखना चाहते थे। मुझे हमने पहले बात की ना कि अल्टरनेट क्या था उनके पास। मैं उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे सहाफती करियर के अंदर भी मुझे कभी इतनी
इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला हम्म। जितना पिछले चंद सालों में जब से मैंने ह्यूमन बिहेवियर्स पे बात करना शुरू की मुझे रिस्पॉन्स मिला। अब मैंने सोचा, और नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तानीज, अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, हम्म। लोग इससे रिलेट करते हैं। प्रॉब्लम ये, आप एक जाने माने वकील है, हम्म। शादी तो नहीं हुई Of course, हाँ। एग्जैक्टली, आप एक कैमरामैन भाई हैं, हाँ। इनके घर में भी है, बिल्कुल, बेगम बच्चे हैं, माँ बाप है, वालिदैन है, दोस्त इनके भी यार होंगे। तो वो एवरी प्रॉब्लम इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम। तो हम एक चीज है जो हम सब में कॉमन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोफेशन, कास्ट, क्रीड, कलर, एथनिसिटी, वो है कि वी आर बाउंडेड इन आवर रिलेशनशिप्स। We cannot operate in an isolation. We have to have relationships. And particularly in our society. In our society. So this is exactly I was trying कि हमारे ये यहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। और जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ, I am very old school about it. मैं बिलीव नहीं करता हूँ ये जो मॉडर्न एक डॉगमा दिया गया ना हमें रिलेशनशिप्स का, नो, आई डू नॉट बिलीव। आई बिलीव कि हर चीज अपने बेसिक्स पे जाती है। तो मैं जब किसी को बता रहा होता है, जब मैं मैसेज पे अपना पैगाम पहुंचा रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं बेसिस पे लेके जाऊं। A man needs a wife who is nurturing. A woman needs a husband who can provide and protect. These are the basics. मेरा जो कहते हैं ना कि पूरा जो स्ट्रक्चर है बिल्ट है किया वो इस पे है। मैं जो लेट्स से मॉडर्न वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म या मिसोजिनी की एक नई किस्म आ गई हुई है, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दीस थिंग्स। गो बैक टू योर बेसिक्स। और वो बल्कि बड़ी प्यारी बात भी किसी ने मुझे कही थी कि जब आपको लगे ना कि यू आर टैंगल्ड किसी भी सिचुएशन में, टेक अ स्टेप बैक एंड गो बैक टू योर बेसिस, गो बैक टू योर बेस। How do you, I mean, aspire the young journalist or the young, digital influencers, not, related to the area that you are covering, but, for all the variety, and that the best thing is, चलो हम अब current affairs से या चलें फूड व्लॉगिंग से, ट्रैवल व्लॉगिंग से, वी आर ट्रैवलिंग वे बियॉन्ड दैट। बहुत सा जो है वो एक मीनिंगफुल कंटेंट जो है वो निकलना शुरू हो रहा है। हाउ डू यू सी, आई मीन, हाउ डू यू इंस्पायर, दोस पीपल, यार क्या करो, किस तरह करो, क्या तरीकेकार है, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऐड ऑन करने का। सर मुझे ना एक बात, जावेद चौधरी साहब, एक्सप्रेस न्यूज का जमाना 2011 की बात थी, उनसे मैंने एग्जैक्टली ये सवाल पूछा कि सर क्या करें। तो तब इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना, फेसबुक हुआ करता था, वो कहते थे कि बेटा जो सामने आए पढ़ लो एक दफा उसको, एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, गिरा हुआ कागज ही मिल जाए ना, पढ़ लिया करो क्या लिखा है उस पर। मैं ये कहूंगा आज की पॉड से, आज के इन्फ्लुएंसर से, आज के कंटेंट क्रिएटर से, कि प्लीज अपने होराइजन को ब्रॉड करें। आप ना मुतालिया जरूर किया करें। आज भी नहीं, ये किताबें नहीं पढ़ी जा रही, ई बुक्स हैं, 10,000 तरीके हैं सब। और आपको इंटरेस्टिंग बात मियां साहब मैं ये बताता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, फेसबुक लोग यूज कर रहे होते हैं, इस पे बड़ा बड़ा एजुकेशनल कंटेंट भी है। अगर आप वो देखना शुरू कर दें ना तो आपका एल्गोरिथम वही दिखाता रहता है। मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा है। सो आई एडवाइज पीपल, नॉट ओनली नौजवान, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड ऑफ एवरी एज, कि ना प्लीज अपनी मुताले को, अपने पढ़ने को कम ना कीजिए। और अगर आप वो काम करने जा रहे हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्लीज वो देख लें कि उस काम के अंदर पहले किसी ने अगर कोई मलका हासिल की हुई है तो उसको एक दफा देख लें, उसको पढ़ें जरूर। आजकल यकीन कीजिए, वो किसने, मुझे भूल गया ऑथर का नाम, उसने कहा था कि मैं उस शख्स पे जिंदगी में कभी एतबार नहीं करता जिसने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो, और मैं उस पर तो बिल्कुल भी एतबार नहीं करता जिसने सिर्फ एक किताब पढ़ी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जमाना जो है फिर उल्टा चल पड़ा है। किताब ना पढ़ने वाला भी खतरनाक है सर। और सिर्फ जिसने एक पढ़ी होती है उसके मन में क्या होता है, वो रासिख हो चुका होता है किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर, उसका फैला नहीं सकते, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। सो ये दोनों खतरनाक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज पढ़ो। और हाँ, अगर मींस इजाजत देना तो ट्रैवल जरूर करना चाहिए। The schools without walls is those journeys that you embark on. वो आपको बहुत एक्सपोजर देता है, लोगों से मिलो, भांत भांत के लोगों से मिलो, ये करो। उसके बाद फिर उठाओ फोन और बताओ कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलां हूँ, फिर करो, लोग सुनेंगे, मजा भी आएगा उसका। अगर आप जर्नलिज्म को एज अ कैरियर ना प्रेफर करते
तो क्या करियर अडॉप्ट करते? वकील होता मैं भी। ऐसे बाय द वे मेरा मानना ये है कि वकील तो बहुत अच्छे होते हैं। वकील शायद नहीं, आप जितना तो ना होता, मैं आपका शागिर्द होता, आपसे सीखता, और शायद मैं वकील होता या मैं एक्टर होता। ये इन दोनों में से कोई एक चीज होती। ये बताइए, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड इन योर करियर व्हेन यू आर फेसिंग द टफ टाइम्स? I think we are always facing the tough time. It's one way or the other. The only difference is that you become stronger to face those tough times. Never in my life that I had those empty moments or those idle moments when I thought that okay, it's all fine now and I can have a smooth sailing. अब मुझे लगता है कि जिस दिन वो होगी, I'll be dead. I think challenges make you grow. Challenges आते रहने चाहिए। हाँ, किसी कहते हैं ना, मेरे वाले साहब कहते हैं किसी पड़ेम्बे ना फंस जाओ। लेकिन ये है कि challenges लेते रहना, especially for a man. If a man is not growing, trust me, it's another form of depression जो मैं देखता हूँ मर्दों में, if they have stopped growing. So मेरा ये मानना है कि ना आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल की तरफ जा रहे हो। मंजिल मौत है, सफर हयात है। मेरा बड़ा शौक है, मैं ना वीडियोस बहुत देखता हूँ। आई रीड एंड स्टडी अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। सो उसमें ना मुझे बहुत शौक है अबाउट चांद, सितारे, गैलेक्सीज, ये वो। बल्कि मैंने वो ऑर्डर किया हुआ है स्टार गेजिंग के लिए टेलीस्कोप, वो भी आ रहा है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा, उसमें मैं पढ़ता हूँ ना, तो उसमें जो है वो बताया गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम, ये उसके गिर्द सब कुछ घूम रहा है, और वो सोलर सिस्टम कहीं जा रहा है, अपने आप में भी जा रहा है। ये सोलर सिस्टम है ना, ये कहीं मूव कर रहा है। फिर वी आर इन अ गैलेक्सी जहाँ पे 200 बिलियन स्टार्स की गैलेक्सी क्लस्टर है पूरा। वो गैलेक्सी भी कहीं जा रही है। उस गैलेक्सीज में फिर एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होता है, वो भी कहीं जा रहा है। और जो हमारी यूनिवर्स है, नोन यूनिवर्स, वैसे तो अभी तक हम अहाता नहीं कर पाए, वो नोन यूनिवर्स, वो कहीं जा रही है कलेक्टिवली। इट्स नॉट स्टेशनरी, it's moving somewhere and it's expanding as well. So सबात, वो जो कहते हैं ना जमूद, वो है ही नहीं कायनात को। This is what we are. हम जमूद का जिससे शिकार होते हैं ना, उससे मर जाते हैं। ग्रो करना, be thankful to God that जितना मिला काफी है, but I would want to achieve another milestone. तो आप जब माइलस्टोन अचीव करते रहेंगे ना अपने लिए, भले छोटा ही से क्यों ना हो, आप फील करेंगे that sense of achievement, that adrenaline in your body, that dopamine that rushes in your body. It will give you a feeling that you're alive. The moment when you stop moving, growing, फिर बाबे ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਢਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਢਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, and it's all over. Great. Shah Sahab, it's a pleasure having you. Honor is mine. Always very meaningful, always, full of privileges, and great, knowing all these things. We'll carry on, having all these meaningful conversation in future. Thank you very much. Sir, my pleasure. Honor is mine. Thank you so much for having me.